13 दिसंबर 2001। दिल्ली की सर्द सुबह, संसद का शीतकालीन सत्र अभी अभी स्थगित हुआ था। देश के शीर्ष नेता कुछ मिनट पहले ही उस इमारत से बाहर निकले थे और ठीक उसी समय एक सफेद एम्बेसडर कार गेट तोड़ती हुई भीतर घुसती है। कुछ गोलियां चलती है, फिर अचानक पूरा परिसर युद्ध भूमि बन जाता है। लेकिन ये कहानी उस हमले से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उससे कुछ हफ्ते पहले, जब खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में फाइलों के बीच एक इनपुट दर्ज हुआ था। एक चेतावनी, एक संकेत कि राजधानी में कोई बड़ा हमला हो सकता है, कि लक्ष्य हाई वैल्यू हो सकता है, कि हमलावर आत्मघाती हो सकते हैं। फाइल पर लिखा गया रूटीन अलर्ट। ऐसे अलर्ट अक्सर आते थे। खतरे की आशंका, सामान्य सतर्कता, सुरक्षा बढ़ाने की सलाह, कुछ दिनों के लिए बैरिकेड्स सख्त, फिर सब सामान्य। लेकिन क्या यह भी वैसा ही एक सामान्य इनपुट था? दिल्ली की हवा में उस समय पहले से तनाव था। कश्मीर में उग्रवाद तेज था, सीमा पार से घुसपैठ जारी थी। कारगिल के घाव अभी ताजा थे। संसद देश का प्रतीक थी, लोकतंत्र का दिल। अगर वहां कुछ होता तो वह सिर्फ हमला नहीं, सीधा चुनौती होता। 13 दिसंबर को हमलावरों ने फर्जी गृह मंत्रालय का स्टिकर लगाया, सुरक्षा की पहली परत पार की। फिर गोलियां, 5 हमलावर और उन्हें रोकने वाले दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, संसद की सुरक्षा में तैनात जवान। करीब 45 मिनट तक चली मुठभेड़ में सभी 5 हमलावर मारे गए, लेकिन 9 सुरक्षाकर्मी और 1 माली अपनी जान गंवा चुके थे। देश स्तब्ध था। टीवी स्क्रीन पर संसद भवन के बाहर धुआं, गोलियों की आवाज, एम्बुलेंस की सायरन। लोगों के मन में एक ही सवाल, अगर सांसद अंदर होते तो? हमले की जांच में सामने आया कि हमलावरों के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े थे। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नाम उभरे। फोन कॉल्स, सैटेलाइट ट्रेस, बरामद हथियार, सबने एक कहानी कही। लेकिन पर्दे के पीछे एक और सवाल घूम रहा था। क्या इस हमले की आहट पहले से थी? खुफिया तंत्र में काम करने वाले अधिकारी बाद में स्वीकार करते हैं कि जनरल अलर्ट जारी किए गए थे। संसद और महत्वपूर्ण संस्थानों को लेकर खतरे की आशंका जताई गई थी, पर इनपुट विशिष्ट नहीं था। न तारीख, न समय, न तरीका। खतरा था, लेकिन धुंधला, और शायद इसी धुंधलेपन ने उसे रूटीन बना दिया। हमले के बाद देश में आक्रोश उबल पड़ा। यह सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं माना गया, इसे राष्ट्र पर युद्ध जैसा हमला कहा गया। सरकार ने इसे सीधी चुनौती माना और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पराक्रम। दिसंबर 2001 के अंत तक भारतीय सेना की लाखों की संख्या में टुकड़ियां सीमा की ओर बढ़ने लगी। टैंक, तोपें, मिसाइल यूनिट्स, पूरा सैन्य ढांचा सक्रिय हो गया। पाकिस्तान ने भी जवाब में अपनी सेना तैनात कर दी। 2 परमाणु संपन्न देश आमने सामने। दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को, हर जगह चिंता थी कि कहीं ये टकराव परमाणु युद्ध में न बदल जाए। कई महीनों तक सीमा पर तनाव बना रहा। गोलाबारी हुई, सैनिक मारे गए, एक चिंगारी और पूरा उपमहाद्वीप जल सकता था। क्या यह सब उस एक हमले का परिणाम था, या उन छोटे छोटे संकेतों की अनदेखी का जिन्हें हम रूटीन समझकर किनारे रख देते हैं? खुफिया एजेंसियों का काम आसान नहीं होता। हर दिन सैकड़ों इनपुट आते हैं, कुछ सटीक, कुछ अधूरे, कुछ भ्रमित करने वाले। अगर हर अलर्ट को अंतिम सच मान लिया जाए तो देश ठहर जाएगा, लेकिन अगर किसी एक को हल्के में ले लिया जाए तो इतिहास बदल सकता है। 2001 के संसद हमले के बाद सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव हुए। संसद की सुरक्षा कई गुना कड़ी की गई। आतंकवाद विरोधी कानूनों पर बहस तेज हुई। खुफिया समन्वय को मजबूत करने की बात हुई। लेकिन उस सर्द दिसंबर की सुबह ने एक स्थायी सवाल छोड़ दिया। क्या हम खतरे को पहचानने में देर कर देते हैं, या खतरा हमेशा हमारी उम्मीद से ज्यादा चालाक होता है?
सीमा पर खड़े सैनिकों को शायद उस रूटीन अलर्ट की भाषा नहीं पता थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि आदेश मिलते ही आगे बढ़ना है, और अगर हालात बिगड़ते तो शायद दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनती जिसका परिणाम कोई नहीं जानता। संसद की दीवारों पर उस दिन गोलियों के निशान थे, लेकिन असली निशान देश की सामूहिक चेतना पर पड़े, क्योंकि कभी-कभी इतिहास धमाके से नहीं, एक छोटी सी फाइल नोटिंग से मुड़ता है, जहां खतरे को रूटीन लिख दिया जाता है और कुछ हफ्तों बाद वही खतरा पूरी दुनिया को परमाणु साए के नीचे ला खड़ा करता है।